नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी कुछ रोज पहले अमित शाह का एक बयान आया और वो बयान बहुत चर्चित रहा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 2 सालों में वो जो नक्सलवाद है उसे खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। और इस बाबत बैठक भी हुई उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो नक्सल प्रभावित राज्यों से जुड़े हुए हैं या जहां पर नक्सलवाद की छाया है। और उस बैठक में आप देखिए तो एनएसए भी मौजूद रहे, यानी अजीत डोभाल। अब वहां पर इस बात को लेकर स्वाभाविक तौर पर चर्चा हुई होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि आने वाले 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए। अब आप देखिए कि ये एक तरफ चर्चा होती है और उस चर्चा के दूसरी ओर जिस तरीके का घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये बताता है कि दरअसल गृह मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। ये जो नक्सलवाद है, इस नक्सलवाद को अगर खाद पानी वैचारिक कहीं से मिलता है तो वो है अर्बन नक्सली। और ये जो अर्बन नक्सली हैं दरअसल यही आइडियोलॉग है, एक तरीके से आप कहें कि ये जो नक्सलवाद फलता फूलता है उसके। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर इस तरीके का आरोप लगता है। जैसे आप अगर बात न्यूज क्लिक की करें तो न्यूज क्लिक पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, उस शिकंजा कसे जाने में जो 2-3 बड़े आरोप है उसमें एक आरोप यह भी है कि इनका गौतम नवलखा से संपर्क। गौतम नवलखा और परवीर पुरकायस्थ पुराने मित्र हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से न्यूज क्लिक में उनकी अपनी होल्डिंग देखी जा रही है और गौतम नवलखा का जिस तरीके से नक्सलियों के साथ संपर्क और फिर भीमा कोरेगांव वाले मसले में तो वो आरोपी ही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखें कि किस तरीके से लिंक जुड़ा हुआ है आपस में। और फिर ये न्यूज क्लिक ही है जिससे लिंक जुड़ा हुआ है। आप देखें कि तीस्ता सीतलवाड़ का वो जिस कहें कि आप जो संस्था है जिसकी वो डायरेक्टर हैं वो न्यूज क्लिक के लिए आर्टिकल आउटसोर्स करती है, यानी वो आर्टिकल भेजती है, कंट्रीब्यूटर। और ये वो लोग हैं जो देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाना एक अलग मसला है। ठीक है, आप अभियान चलाइए, आप निजी तौर पर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, एक। और दूसरा, आप खुद को सेकुलर खेमे के अलंबरदारों में शुमार करते हैं, तो इसलिए आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा सच्चा जैसा आपका मन चाहे वैसा अभियान चलाइए। लेकिन जब मसला इस बात को लेकर आता है कि आप देश के खिलाफ इस तरीके का अगर अभियान चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़ा होता है। और वही सवाल न्यूज क्लिक के साथ खड़ा हुआ और कुछ उसी तरीके का सवाल जो है वो अरुंधति राय के साथ भी खड़ा हो रहा है। अरुंधति राय बड़ी लेखिका है और वो जो कहा जाता है ना व्यक्ति की आज़ादी, उन लोगों में वो शुमार है। अभी आपको ध्यान होगा कि जब G20 का सम्मेलन होना था भारत में, तब वो अल जजीरा से बातचीत करती है और वहाँ कहती हैं कि देखिए पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद में भी जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी उनका जो साफ इशारा था वो जो बाइडेन की तरफ था और जो विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। क्या नैरेटिव गढ़ा गया? नैरेटिव गढ़ा के देखिए किस तरह से माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है। और दूसरा नैरेटिव ये गढ़ा गया कि ये देखिए ये भारत के लिए G20 का आयोजन है ही नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी अपने लिए कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उस भारत जोड़ो यात्रा से पहले जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ा गया, उस नैरेटिव में एक चीज ये तैयार की गई कि हिंदुस्तान में क्या है कि अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और उसमें एक चीज और जोड़ा गया कि हिंदू फासिस्ट जो है वो अपना पैर पसार रहे। लंबे लेख लिखे
अरुंधति राय ने। इनके लेख द हिंदू में आए, अल जजीरा में आए, द वायर में तो बाकायदे करण थापर ने इंटरव्यू ही किया। और ये सब आप देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं महीनों की बात है। और संभवतः सितंबर में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी इसी थीम पर चले थे कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे हैं। हालांकि उस पैगाम का क्या हासिल रहा ये एक अलग विषय है। बड़ी बात यह है, अपना कहना यह है कि ये जो पूरा ककून है, ये ककून जिस तरह से खाद पानी देता है, आप एक तरह से कहें कि उन विचारों को जो अलगाववाद में भरोसा रखते हैं, दरअसल वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। अब देखिए कि न्यूज़ क्लिक वाले मामले में सीबीआई आ गई है। सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की और फिर जो परवीर पुरकायस्थ और जो एचआर है न्यूज़ क्लिक के, उनको देखिए कि 10 दिन की और रिमांड में भेज दिया गया है पुलिस के, और इधर दिल्ली पुलिस के। और इधर देखिए आपकी जो दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा कपिल सिब्बल ने जोर लगा दिया था कि अंतरिम जमानत मिल जाए, फिर वो हुआ कि वो भी नहीं मिला। तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जो है वो रिजर्व है। अब वो कब आएगा ये देखने वाली बात रहेगी, और उसमें कोर्ट क्या अपना ऑब्जर्वेशन देता है यह भी एक मुद्दा है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि आप देखिए कि इस तरह के लोग जो एक धागे में बंधे हुए दिखाई देते हैं, वो किस तरीके का अभियान चलाते हैं। और ये अभियान व्यक्ति के खिलाफ चलाएं, नेता के खिलाफ चलाएं, प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाएं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ये अपने अभियान में ये चीज़ भूल जाते हैं कि दरअसल अब ये व्यक्ति और नेता के खिलाफ नहीं, दरअसल अब ये देश के विरुद्ध नजर आने लगा है। और वही रेखा आप देखिए कि न्यूज़ क्लिक भूल गई। अब उन्होंने जानबूझ के किया मालूम नहीं, लेकिन अब सीबीआई भी लग गई है, ईडी जांच पड़ताल कर ही रही थी, और स्पेशल सेल जो है जांच पड़ताल कर ही रही है। इनके पत्र जो इनसे जुड़े रहे पत्रकार, जुड़े रहने का अपना मतलब है जो कंट्रीब्यूटर रहे, उन सब को बुला बुलाकर पुलिस जो है दिल्ली पुलिस वो पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ अरुंधति राय ने जो हेट स्पीच दी, जिसे कहा जा रहा है कि 13 साल पुराना मामला उठाकर जो है इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। मसला 13 साल पुराना मामला उठाकर शिकंजा कसने की नहीं, मसला यह है कि ये जो अर्बन नक्सल पर कार्रवाई की बात कही गई है, क्या उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि इन्होंने तो कहा कि भाई कश्मीर कभी भारत का अंग था ही नहीं। इन्होंने यहां तक कह दिया कि दरअसल सेना के जरिए कश्मीर पर कब्जा किया गया, इस तरह की बात इन्होंने कही थी। और जिसके बाद सुशील पंडिता ने ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर को होता है और संभवतः 28 अक्टूबर 2010 को, यानी 21 अक्टूबर 2010 को एक कार्यक्रम होता है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, आप सोचिए सैयद अली शाह गिलानी, और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब ये यासीन मलिक के साथ वाली। तो इस तरह के ये लोग अब व्यक्ति की आज़ादी के अलंबरदार हैं, जिसमें ये उन लोगों के साथ शुमार होने में कहीं कोई हिचक नहीं करते हैं जिनके ऊपर गंभीर और विभत्स आरोप है। यासीन मलिक देखिए आतंकवादी है, लेकिन अब व्यक्ति की आज़ादी का मसला है। तो अरुंधति राय वहाँ भी दिखती हैं, सैयद अली शाह गिलानी के साथ तो दिखी ही, वो जो 2010 21 अक्टूबर का कार्यक्रम था, और जिसे लेकर सुशील पंडिता ने FIR दर्ज करवाई थी तिलक नगर थाने में। तो अब उसी को जो है एलजी ने कह दिया कि नहीं, इस पर जो है केस चले। अब राजद्रोह वाला तो इसलिए भी नहीं चलेगा चूंकि अब मामला संविधान पीठ देखेगी, तो संविधान पीठ राजद्रोह का मामला देख रही है, तो इस वजह से ये तो नहीं, लेकिन अन्य धाराओं में जो है वो मामला दर्ज हुआ है। तो अगर आप पूरा जो इसका सिलसिला है उसमें आप देखें तो वो तमाम लोग जो इस तरह की धारा से जुड़े हुए हैं और जो एक खास तरह के इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन सब लोगों के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। ये महज इत्तफाक ही नहीं है कि न्यूज़ क्लिक से जो आप ये कहें कि सिलसिला चला है वो अब देखिए अरुंधति राय तक पहुंचा है। आगे कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि वो जो 2 साल का टारगेट
अमित शाह ने अब खींचा है वो 2 साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए, ये जो तमाम इस तरह के लोग हैं, मुझे लगता है कि उन पर अभी और शिकंजा कसा जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।